हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है साइंस पार्ट का 2.0 में। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी पिछले क्लासों में दर्पण के बारे में पढ़ा होगा और परावर्तन के बारे में पढ़ा होगा। परावर्तन के नियम जो है वो अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग फिलहाल दर्पण के अंदर की बातें जो हैं, फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया, ये सभी के बारे में अभी जान लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग दर्पण में जो r बराबर 2f संबंध होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई अच्छा से कर रहे होंगे और आप सभी को पढ़ने में मन भी लग रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं। आप नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ना है ध्रुव के बारे में। क्या पढ़ना है? ध्रुव। ध्रुव क्या है ये जानना है। दर्पण हम लोग पढ़ लिए। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। जैसे एक फिगर में हम बनाते हैं, वो फिगर से आप समझिएगा कि ध्रुव क्या है। एक हमने फिगर बना दिया। ये फिगर को आप लोगों ने पहचान लिया होगा। ये कौन सा दर्पण है? जल्दी से बताइएगा, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण है। चलिए, दर्पण में ध्रुव के बारे में जानना है। ध्रुव क्या है? अभी हम बताएं कि दर्पण के बीचों बीच, दर्पण के बीचों बीच एक बिंदु होती है, वह ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्रुव। ये देखिए, यहाँ पे आके मिला बीचों बीच में, ये आपका ध्रुव है जिसको P द्वारा सूचित किया जाता है। किस रूप से सूचित करते हैं इसको? P द्वारा। चलिए, ध्रुव के बारे में समझ में आ गया होगा कि गोलीय दर्पण में जो दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण में यहाँ पे फिगर बता रहे हैं, उत्तल दर्पण में भी वही चीज होता है, सिर्फ उसका चित्र जो है चेंज हो जाता है। तो दर्पण के बीचों बीच जो ध्रुव होता है, बिंदु होता है, उसी को ध्रुव कहते हैं। दर्पण के बीचों बीच बिंदु को ध्रुव कहते हैं, केंद्र को ध्रुव कहते हैं। उसके बाद है हम लोगों को पढ़ना, ये हो गया कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं वक्रता केंद्र के बाद। वक्रता केंद्र क्या है? गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है उसी को वक्रता केंद्र कहा जाता है। गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं हम लोग। उसके बाद है वक्रता त्रिज्या। गोलीय इसको C से सूचित करते हैं। वक्रता केंद्र को किस से सूचित किया जाता है? डिनोट किया जाता है C द्वारा। गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको C द्वारा सूचित किया जाता है। इंग्लिश में इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। उसके बाद है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या है? दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच मिलाने वाली रेखा को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है, उसी रेखा को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे इंग्लिश में रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। चलिए, अब इसमें एक पॉइंट और आता है, फोकस। फोकस किसे कहेंगे? चाहे दर्पण उत्तल हो या दर्पण अवतल हो, आपतित प्रकाश की किरणें जब दर्पण से प्रवर्तित होती है, दर्पण से प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर, प्रधान अक्ष पर जिस बिंदु से होते हुए वह प्रवर्तित होती है, उस बिंदु को फोकस कहा जाता है। फिर से सुनिएगा ध्यान से। कोई आपतित किरण दर्पण से प्रवर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु से होते हुए प्रवर्तित होती है, उस बिंदु को फोकस कहते हैं। यहाँ तो हमने बता दिया कि प्रधान अक्ष से होते हुए गुजरती है जिस बिंदु से, उसे कहते हैं फोकस।
लेकिन उत्तल दर्पण में गुजरता नहीं है, बल्कि गुजरते हुए मालूम पड़ता है। जैसे एक चित्र बनाते हैं, उसमें आप समझिएगा। ये अवतल दर्पण में हम लोग पहले समझ लेते हैं कि अवतल दर्पण में ये कोई आपतित किरण है, जो प्रकाश की किरण आई और दर्पण से टकराने के बाद ये फिर से इसको करते हैं। देखिए फिर से इसको बना देते हैं साफ में। कोई आपतित किरण है जो दर्पण पर आपतित हुई और यहाँ से ये गुजरा, जिस बिंदु से गुजरा ये फोकस कहलाया। ये क्या कहलाएगा? फोकस कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ मुझे समझ में आ रहा होगा। अगर ना समझ में आए तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न को पिन करें, हम उसका जवाब जरूर देंगे। और हाँ, वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। दूसरे हम ये अवतल दर्पण में बताए। उत्तल दर्पण में आते हैं हम लोग, ये कहाँ पे फोकस होता है। चलिए उत्तल दर्पण का इस तरह का एक फिगर बनाते हैं। उत्तल दर्पण का फिगर इस तरह का होता है। ये एक दर्पण है, जो कौन सा दर्पण है आप लोग पहचान गए होंगे, एम और एन। ये उत्तल दर्पण है। इससे भी एक प्रधान अच्छे से गुजरता है। इससे भी इधर होता है, लेकिन इधर रंगा हुआ पेंट कर रहता है, इसलिए इस तरफ इसमें अवतल दर्पण में नजर नहीं आता है। और इसमें अंदर की ओर रंगा हुआ होता है, इसमें भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन हम लोग अनुमान लगाते हैं कि इधर दर्पण के पीछे जो है भाई ये प्रधान अक्ष यहाँ गुजरता है सीधा, जो इधर वस्तु से कोई किरण आपतित हो रही है दर्पण पर और ये परावर्तित हो जाता है दूसरी दिशाओं में। तो कहीं पे प्रधान अक्ष पर तो मिल नहीं रहा है, तो इसको मिलेगा तभी ना फोकस करेंगे। तो अवतल दर्पण में तो मिलते वास्तविक रूप से मिलता है, लेकिन ये उत्तल दर्पण में वास्तविक रूप से मिलता नहीं, बल्कि मिलते हुए प्रतीत होता है। तो ये मिलते हुए प्रतीत कैसे होगा? ये यहाँ से डॉट डॉट कर कैसे मिलता है, और यही जो है आपका फोकस कहलाता है। इधर इसका वक्रता त्रिज्या होती है, यहाँ भी इधर एक फोकस होता है, बीच में ध्रुव होता है, ये वक्रता त्रिज्या, ये आपतित किरण, और ये जो है यहाँ से ऐसे इस लाइन पे पहुंचता है वक्रता केंद्र पे। तो आ गया होगा समझ में बात कि वक्रता त्रिज्या क्या है, फोकस क्या है। अब हम लोग चलते हैं फोकस दूरी के बारे में। फिर से एक बार समझ लीजिए फोकस क्या है। किसी दर्पण में यानी अवतल हो चाहे उत्तल हो, आपतित किरण परावर्तन सतह से परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती है या मिलते हुए प्रतीत होती है, तो जिस बिंदु से होकर गुजरती है या गुजरते हुए प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस दर्पण का फोकस कहा जाता है। समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग। फोकस दूरी किसे कहेंगे? अब ध्यान दीजिएगा फोकस दूरी के बारे में। वक्रता त्रिज्या हमने क्या पढ़ा था कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच मिलाने वाली जो रेखा होगी, वही रेखा को वक्रता त्रिज्या कहेंगे, वही दूरी को वक्रता त्रिज्या कहेंगे। यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच मिलाने वाली रेखा को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। वक्रता त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं? वक्रता त्रिज्या, इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। आर द्वारा सूचित किया जाता है। उसी तरह से इसमें भी है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच ये जो मिलाने वाली रेखा है, ये जो दूरी है, इसी को वक्रता त्रिज्या कहेंगे। उसके बाद इसी में आप एक बात और ध्यान से सुनिएगा, अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या जो होती है ये माइनस में होता है, और उत्तल दर्पण में इधर प्लस में होगा। क्यों? क्योंकि इधर ये आपतित किरण जो है परावर्तन के बाद वास्तविक रूप से मुख्य फोकस पर नहीं मिलता है, बल्कि मिलते हुए प्रतीत होता है। तो ये इधर में पीछे की ओर, दर्पण से पीछे की ओर मिलता है। फोकस समझ में आ गया। वक्रता त्रिज्या को सूचित करते हैं आर के द्वारा, फोकस को एफ द्वारा सूचित करते हैं, स्मॉल एफ के द्वारा।
फोकस को फोकस फोकस को कैपिटल या स्मॉल एफ के द्वारा सूचित किया जाता है। ये पॉइंट आप ध्यान से याद रखिएगा दिमाग में। चलिए आगे हम लोग फोकस दूरी के बारे में जानेंगे। दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के बीच जो ध्रुव है और प्रधान अक्ष पर एक केंद्र जो फोकस है, यही दोनों बीच की दूरी जो होती है किसी को फोकस दूरी कहते हैं, यानी फोकल लेंथ भी इसको बोला जाता है। फोकस लेंथ या फोकल लेंथ भी कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं इस पॉइंट को आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बेहतर ढंग से समझें इसको। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देखें, आपको समझ में जरूर आएगा। हाँ, और जब भी पढ़ाई करने बैठे तो कॉपी कलम लेकर बैठे, ताकि मुख्य बिंदु जो है पॉइंट है उसको आप अपनी कॉपी में नोट करें। और नोट करने के बाद जो समझ में ना आए वो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर पिन करें। और वीडियो का सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी यह वीडियो का लाभ मिले। थैंक यू, धन्यवाद।